बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चले तो थे जयप्रकाश नारायण बनने, लेकिन औंधे मुंह गिरे। वे चले तो थे नरेंद्र मोदी को हराने के लिए महागठबंधन बनाने और इंडिया गठबंधन का शीर्ष नेता बनने, लेकिन अपने ही घर में वे धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं। शुरू में जिस राष्ट्रीय जनता दल के साथ उन्होंने सरकार बनाई और तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार किया, वही राजद के द्वारा नीतीश कुमार के ऊपर आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। लालू यादव बोल रहे हैं महागठबंधन को लीड करने वालों में नीतीश कुमार जैसे कई लोग होंगे। इतना ही पे नहीं रुके और जो केजरीवाल बहुत बड़ा इंडिया गठबंधन के समर्थक बन रहे थे, उन्होंने खुलेआम घोषणा कर दी है कि मैं बिहार में नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ चुनाव भी लड़ूंगा। अब तक तो बिहार में बस दो ध्रुवीय चुनाव की चर्चा की जा रही थी, लेकिन केजरीवाल जी के कूद जाने के बाद आम आदमी पार्टी का भी दखलंदाजी बिहार में बढ़ता जाएगा। इतना ही पे बात नहीं रुकी, जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियों की तो छोड़िए, जन स्वराज अभियान चल रहा है प्रशांत किशोर का, उन्होंने भी नीतीश कुमार पे हमला करने में देरी नहीं की। करते भी क्यों, जब राजनीति के क्षेत्र में जब आप घिरेंगे तो एक के बाद एक आप पे आरोप और प्रत्यारोप तो लगाएंगे ही। नीतीश कुमार यहाँ इस मामले में बुरे फंसते जा रहे हैं कि वे कहाँ राष्ट्रीय नेतृत्व को स्वीकार करने चले थे, किंतु अपने ही घर में अर्थात बिहार के राजनीतिक दलदल में ही वे इस तरह धंस जाएंगे कि वहाँ से निकलना उनके लिए तो मुश्किल ही होगा। जिस तरह से गाय और भैंस नदी की दलदल में फंसने के बाद अपने दम पे नहीं निकल पाती, वही स्थिति अभी जनता दल यूनाइटेड की होने वाली है। बहुत बड़ा स्वराज सुशासन का उदाहरण देने वाले नीतीश कुमार को बिहार की चुनाव में 2025 में कई तरफ से हमला का सामना करना पड़ेगा। एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी है जो 20 से 25 सालों की सरकार के खिलाफ बिहार में बनती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कई सारी पार्टियां नीतीश कुमार की पार्टी को और उनके वोट बैंक को खाने के लिए सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है। नीतीश कुमार पे खुद को इतना भरोसा था खुद पे उनको कि वे लगता था कि भारत के दूसरे जयप्रकाश नारायण बनेंगे, लेकिन वे अपनी ही राजनीति में इस तरह से फंसते जा रहे हैं कि अब उनके पास मुश्किल हो रहा है उन्हें अपना वोट बैंक संभालना। इससे पहले ही चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, सुशील मोदी, लालू यादव, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर, एक तरफ से सभी लोग नीतीश कुमार की सरकार के ऊपर हमला बोल रहे थे। नीतीश कुमार की स्थिति तो अब ऐसी होती जा रही है कि उन्हें यह पता ही खुद को नहीं चलेगा कि हमारा वोट बैंक क्या है और वोट प्रतिशत क्या है। कुछ दिनों से बहुत चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय नेतृत्व में आएंगे और बिहार की राजनीति को, जनता दल यूनाइटेड को ललन सिंह के हाथों में सौंपकर खुद को राष्ट्रीय नेतृत्व में शामिल करेंगे। लेकिन खुद इंडिया गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने महाराष्ट्र में होने वाली बैठक से खुद को किनारा कर लिया है। केजरीवाल जान रहा है कि हमारी जो पंजाब में सरकार है और दिल्ली में सरकार है, दोनों सरकार बिना केंद्र सरकार के सहयोग से किसी तरह नहीं चल सकता। पंजाब में स्थिति ऐसी है कि जब चाहे केंद्र सरकार वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दे और दिल्ली के विधानसभा को तो किसी समय मोदी सरकार भंग कर सकती है। यदि केजरीवाल जी से किसी तरह का टकराव हुआ या स्थिति न संभलने वाली रही तो दिल्ली विधानसभा समाप्त करना अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए 1 से 2 घंटे का ही काम है। दिल्ली ऐसे भी केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ के मुख्यमंत्री चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे बड़ा। इसीलिए वे अगल बगल के राज्यों में अपना दिमाग लगा रहे हैं और बिहार और यूपी भी उन्हीं में से है। नीतीश कुमार जो लोगों को भरोसा देते हैं कि हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ा जनमत और बहुमत बनाएंगे, अब वे किस मुंह से लोगों के बीच जाएंगे कि हमारे ही गठबंधन के बड़े नेता हमसे अलग हो गए। महागठबंधन में जितने भी नेता हैं उनमें सबसे मजबूत की बात की जाए तो अब तक केजरीवाल और ममता बनर्जी ही थी। नीतीश कुमार का कद उसमें भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इनके पास जो सांसद 5-10 हैं वे सारे भाजपा के वोट बैंक से जीते सांसद हैं, और ऐसे में जनता के सामने उनको बताना और खुद को साबित करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल का काम होगा। तो देखिए आगे की राजनीति में क्या मोड़ आती है और नीतीश कुमार किस तरफ मुड़ते हैं।
क्या वे फिर से भाजपा के घोंसला में आएंगे या राजद का हाथ थाम के ही गंगा को पार करेंगे? इसी तरह की न्यूज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। सेजो न्यूज़। धन्यवाद।